Hi, I'm Chavi Mathur, class 12th, science maths, and I scored 93.4% in my class 12 CBSE board examinations. First of all, I would like to thank all of my teachers here in Alchemy Learning who gave me such confidence and who pushed me up, who polished me. Okay, so for scoring 95% to more than that, you have to have 5 to 6 points in your mind. When I finished my 11th standard examinations, I wasn't happy with the marks I scored because my concepts were not clear. So in 12th, board examinations is going to ask you conceptual questions. You do not have to mug up what you are learning. You have to be clear with your concepts. Okay, so there are 5 basic points which you need to keep in mind. First of all, do not miss your classes, which I did. बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो बैकलॉग्स अटेंड करना. I rushed to the teachers every next day, every now and then. First of all, never miss your classes. Second point is that जब आप घर आते हो पढ़कर कोचिंग से, तो आप उस मटेरियल को 10 to 15 मिनट्स पर सब्जेक्ट आप उसको रिवाइज़ करो. खोल के बैठ जाओ नोटबुक जिसमें आपको पढ़ाया है. एवरीडे आई थिंक 5 to 6 पेजेस ही होते हैं. तुम्हारे टीचर इससे ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ाएंगे. तो वो चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ कर लो. एक कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो. जो न्यूमेरिकल्स तुमको कराए हैं वो क्वेश्चंस लिखते जाओ, लिख के याद करो और उनका मेथड देखो और ख़ुद सोचो कि वो उसको और तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है, उस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स भी आती है काफ़ी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ें तुम हाथ से पेन लेके, कॉपी पेन लेके करो. पूरा लिखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखो. उसको पढ़ के, उसको सोच के कुछ नहीं होगा, समझ के अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखो और उसको क्रॉस चेक कर लो. ठीक है. थर्ड पॉइंट, तुम्हारी क्लास में तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है. इधर उधर बातें नहीं करनी है. कोई तुमको पीछे से पूछ रहा है कि पेन पेंसिल दे, ये दे, वो दे, पेन फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है. तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है जो तुमको टीचर पढ़ा रहा है. बाद में समझ नहीं आएगा. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. अच्छा, मैंने ऐसा देखा है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ़िज़िक्स थोड़ी टफ पड़ती है. फ़िज़िक्स ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ्स है, हाँ है, मैथ्स है, पर उसको जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तुम्हारे दिमाग में वो तुमको समझ नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल, तुम रिलेटिव मोशन पढ़ते हो तो तुमको बताते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है. सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होती है. ऐसा कुछ होता है. ऐसा क्यों होता है वो तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज करो. जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों पास पास आ रहे हैं. इसकी वेलोसिटी A है, इसकी वेलोसिटी B है. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम रोक लो, सपोज़ तुम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम रोकोगे तो इसको क्या लगेगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ भागते आ रहा है. पर कितनी वेलोसिटी से? जो इसकी वेलोसिटी है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी. ठीक है. B + A वेलोसिटी से ये इधर आएगा. तो तुम इस चीज़ को विजुअलाइज करो. अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता. ये चीज़ें दिमाग में सोचो. जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे वैसे सोचते रहो. डाउट्स क्लियर करना. डाउट्स कभी भी, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट आ रहा है, बिल्कुल मत घबराना. ये मत सोचना क्लास में कि ये मैंने स्टूपिड क्वेश्चन क्या पूछ लिया, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. तुम्हारे क्लासमेट्स को तुम्हारे डाउट याद नहीं रहेंगे. 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो भूल जाएंगे. इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तुम अपने डाउट्स क्लियर रखो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी. और NCERT को मगअप मत करो. समझो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं. मैं फिर से कह रही हूँ, तुम्हारी बुक में से एज इट इज़ उठा के एक एक लाइन नहीं लिखनी है. तुमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो. मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करो कि इस मैकेनिज़्म में, जैसे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में खूब सारे मैकेनिज़म्स होते हैं तो तुमको कन्फ्यूजन बहुत रहता है. कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है. तो पहले सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, वो तो क्लियर रखो दिमाग में. उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ. रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम. अच्छा, अब जैसे तुम चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हो, क्लास के बाद जाके तुमने 15 मिनट 20 मिनट दे दिए पर सब्जेक्ट, घर जाके रेस्ट करके, मतलब कभी भी तुम उसी दिन रिवाइज़ कर लो. नेक्स्ट डे क्लास में आते हो,
उन चीज़ों को एक बार वापस देखो कि तुम्हें टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चंस क्या कराए थे, और नहीं समझ आ रहा हाथों हाथ भागते भागते टीचर के पास जाओ, भले ही फ़ोन करो, भले ही टेक्स्ट डालो, कैसे भी करके तुम टीचर से उस दिन डाउट पूछो, नहीं तो अगले दिन पूछो। इससे ज़्यादा डिले मत करो, नहीं तो डाउट्स दिमाग में रहेंगे और वो धीरे छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे ना तो बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दोगे। ठीक है, अब तुमने रिवीजन तो कर लिया घर जाके, तुम अब सोचो जैसे तुम्हारे हर वीक टेस्ट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, तुम वो चीज़ें वापस रिवाइज करते हो, तुम आराम से धीरे धीरे मोमेंटम बना के चल रहे हो। अच्छा, अगर तुम रिवाइज नहीं करते उसको, फिर क्या होगा? फिर भूल जाओगे। रिवाइज पहले करते रहना, प्लस अगर तुम्हारे पास संडे का डे है और तुम्हारा उस दिन टेस्ट नहीं है तो घर जाके सबसे पहला काम क्या करना है, उठ के रेस्ट करके जो भी तुमने कर लिया तुमको 2 घंटे साइड में निकालने हैं। पूरे वीक में तुमने क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज करना। ये चीज़ नहीं करोगे तो तुम आगे की चीज़ें पढ़ते पढ़ते पीछे तक जब तुम पूरे कोर्स ख़त्म कर लोगे फिर तुम आगे की चीज़ें भूल जाओगे। तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया था, तुमको स्टार्टिंग में फंक्शंस रिलेशंस में क्या पढ़ाया था, जो क्वेश्चन तुमको छोटे से छोटे ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो भूल जाओगे, जो तुम्हें नहीं करना है। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि EM वेव्स है, या उन चैप्टर्स को तुमको पढ़ना ही है, कैसे भी करके उनको मेमोराइज करना ही है। तो उन चैप्टर्स को पेपर आने तक मत सोचो कि तुम्हारा जनवरी में तुमको टीचर कराएगा या उस टाइम कराएगा तो तुम उस टाइम रट लेंगे। रटना वटना नहीं है, उन चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे तुम्हारा एक चैप्टर स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हो गए, उन चैप्टर्स को निकाल के देखो उनमें क्या है। समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, देखो तो सही उस चैप्टर में है क्या। घर जाके किताबें खोल के देखोगे तो समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हारे कोचिंग के नोट्स हो, चाहे तुम YouTube से पढ़ रहे हो, चाहे तुम किसी से भी पढ़ रहे हो, उन नोट्स को अच्छे से प्रिसाइज रखो। ज़्यादा उसमें हौच पौच नहीं करना है, छोटी सी छोटी बात उसमें लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं रहती है, लिख के प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारी स्पीड बनती रहे। ठीक है, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो वो वहाँ से आपको एक शीट या कोई ना कोई क्वेश्चंस का मटेरियल ज़रूर देते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। डाउट आ रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, डाउट आ रहा है, हाथों हाथ टीचर के पास जाओ, भागते भागते जाओ। अगर इरेगुलर हो रहे हो तो कोई ढंग के रीज़न से होना, बीमार हो तो ठीक है, शादी में जाना है, इधर जाना है, मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, तो ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, ढंग से कोचिंग या ट्यूशन जहाँ जा रहे हो उसको अटेंड करो, क्लासेस पे टाइम पे आओ, लेट मत आओ, टीचर के साथ बहस मत करो, डाउट आ रहा है डाउट पूछो और अपने काम से काम रखो, बस। ज़्यादा टीचर में नहीं घुसना है। रिवीजन हो गया तुम्हारे। हाँ, इरेगुलर अगर होते हो, बाय चांस तुमने 4-5 दिन की छुट्टियाँ ले लिए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्लासेस तो मिस हो गई। टीचर के पास जस्ट नेक्स्ट डे जाओ, जिस दिन कोचिंग आ रहे हो, जिस दिन ट्यूशन आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उस टीचर से एक बार कांटेक्ट करो कि सर मुझे बैकलॉग क्लास दो, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाओ। नहीं आ रहा है, टीचर से 4 बार पूछ लोगे, टीचर समझा देगा। ठीक है, पर वो डाउट क्लियर करो, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। एंड टाइम पे तुमको बोर्ड में पढ़ाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, तुमको जो तुमने पूरे साल पढ़ा है उसी से फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमारे साथ हुआ था कि हमारा 12th का पेपर सबको लगता था कि बहुत टफ़ आया था, और मे बी आया भी था क्योंकि डेरिवेशंस जो हमने पढ़ी थी बहुत बहुत कम आई थी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अब जो सोचो, कोई बच्चा अगर मगअप करके आया हो चीज़ों को, कोई रट के आया हो, कोई मतलब तुमको उठा के पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन क्या हो रहा है, वो बाय एक के बाद एक लाइन पढ़ के आया हो, तो उसके लिए तो पेपर कुछ भी नहीं था। मतलब उसको कुछ भी नहीं आता होगा, ये कह रही हूँ मैं। कोई मगअप करके आया है तो वो कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो दिमाग में। कोई भी डाउट आ रहा है टीचर के पास जाओ, हाथों हाथ, टीचर से मत शर्माओ, क्योंकि तुम्हारा टीचर ही तुमको हेल्प करेगा, नहीं तो कोई तुमको हेल्प करने नहीं आने वाला है। तुम सोचोगे कि भैया दीदी कोई भी किसी से पूछ लोगे, अगर उनके ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो तुमको कैसे पढ़ाएंगे। नहीं, ये सोचो। ठीक है, टीचर्स को सब पता होता है, टीचर से पूछो। उनको नहीं पता है तो टीचर से टाइम लो कि सर ऐसा ऐसा क्यों होता क्यों है, मुझे ये बताओ। बस आगे पढ़ना है तो तुम आगे का बाद में सोचो, पहले 12th पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसके बाद तुमको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है, कहीं भी जाना है, उसकी प्रिपरेशन करो। ठीक है।